इस वक्त आपको सीधे देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर केदारनाथ उपचुनाव जीतने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया और इस वक्त भाजपा मुख्यालय में मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें देहरादून में भाजपा प्रदेश मुख्यालय की हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। सीएम धामी ने केदारनाथ में हुई प्रचंड जीत के लिए तमाम कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि केदारनाथ की जनता ने जिस तरीके से आशीर्वाद दिया है वो अपने आप में ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर, केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों पर वहाँ की जनता ने मुहर लगा दी है। उन्होंने ये भी निशाना साधा कि यहाँ पर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने नकारात्मक राजनीति की, तमाम तरीके के झूठे आरोप लगाए, लेकिन उसका जवाब जनता ने दे दिया। आपको बता दें कि केदारनाथ के उपचुनाव के रण में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की आशा नौटियाल यहाँ से 6000 से अधिक वोटों से जीत गए हैं। तो इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने रोड शो करने के बाद भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पहुंचे हैं, जहां पर उनके साथ तमाम वरिष्ठ नेता भी भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, जबकि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी यहां पर मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद हैं। संगठन के बड़े पदाधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। सभी लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है और उन्होंने जनता का आभार जताया। कार्यकर्ताओं की जीत भी इसे कहा है। तो केदारनाथ विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। एक और जहां बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने रुद्रप्रयाग में रोड शो कर जनता का आभार जताया, वहीं देहरादून में सीएम धामी ने भी रोड शो कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी निरंतर आगे बढ़ रही है और बीजेपी को जनता का साथ मिल रहा है। केदारनाथ सीट पर बीजेपी कांग्रेस में टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन इस पहले चरण की काउंटिंग से ही बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने बढ़त बना रखी थी। जीत के बाद आशा नौटियाल और सीएम धामी ने रोड शो के माध्यम से जनता का आभार जताया है। हम लोग विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे थे और विपक्षी केवल भ्रमित करने वाला काम कर रहे थे। लोगों को जिस तरह के आरोप लगाए गए वो केवल जनता को भ्रम में डालने वाली बात थी। कहीं भी अपनी बात को उन्होंने नहीं करा। हम लोग विकास की बातें करते रहे और मैं उन सभी देवतुल्य मतदाताओं का, सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का और देवतुल्य मातृशक्ति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने केदारनाथ विधानसभा के विकास के मुद्दों को ग्रहण किया और विकास के मुद्दों पे अपने मत का प्रयोग किया। सभी लोगों को पता था कि देश के यशस्वी माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी केदारनाथ विधानसभा के पुनर्निर्माण के लिए, यहाँ के विकास के लिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार केदारनाथ क्षेत्र के विकास के लिए केदारनाथ विधानसभा को आगे, दुनिया में सबसे आगे केदारनाथ विधानसभा रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। उस पर लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से कमल का फूल खिलाने में अपना योगदान प्रदान किया है। मैं सभी का देवतुल्य मतदाता, कार्यकर्ता, मातृशक्ति, वृद्ध, युवा सभी को और आपको भी, आप सभी पत्रकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगी, जिन्होंने मतलब ये सब अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोगों ने जो विकास के कार्य थे वो दिखाने का प्रयास किया। इसके लिए भी सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैडम, अब आपके सर जीत का सेहरा सज चुका है। जो वादे सरकार ने आपने किए थे अब वो धरातल पर उतारने का समय आ गया है। जी। और 2 साल आपके पास है, तो क्या कुछ चुनौती रहेगी? जी बिल्कुल। हमारी इससे पहले बहन शैला रानी रावत जी यहाँ की विधायक थी। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए
और जो हमारी जो केदारनाथ की यात्रा है उसको व्यवस्थित करने के लिए वो और अच्छे बेहतर ढंग से हो, यहाँ के युवाओं को और ज़्यादा रोज़गार मिले, इसके लिए और केदारनाथ विधानसभा के एक एक गांव का सुव्यवस्थित विकास हो, इसके लिए लगातार मेरा प्रयास रहेगा। जितना समय मेरे पास है वो पूरा समय केदारनाथ की जनता के लिए रहेगा और यहाँ के विकास कार्यों के लिए रहेगा। बीजेपी ने उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव जीत लिया है। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने 5,622 वोटों से जीत हासिल कर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। बता दें कि आशा नौटियाल को 23,814 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 18,192 वोट मिले। आशा नौटियाल की जीत से उत्तराखंड बीजेपी में खुशी की लहर है। बता दें कि सुबह 8 बजे जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई, तब से ही बीजेपी की आशा नौटियाल ने बढ़त बना ली थी। हर राउंड में उनकी बढ़त बढ़ती चली गई और आखिर में जब 13 राउंड की मतगणना पूरी हुई तो बीजेपी की आशा नौटियाल चुनाव जीत गई। वहीं आशा नौटियाल की जीत पर जहां सीएम धामी ने केदार घाटी की जनता का आभार व्यक्त किया, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने धनबल के दम पर ये जीत की बात कही है। हरदा ने कहा कि बीजेपी की जीत उत्तराखंड वासियों के लिए हार है। बाबा केदार को प्रणाम करता हूँ और बाबा केदार को प्रणाम करते हुए केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई, जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत, ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया। तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। निश्चित रूप से हम ये संकल्प लेते हैं कि केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड का जो हमने विकास का संकल्प लिया है कि विकास अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हम उसको पहुंचाने के लिए हरदम प्रयास करेंगे। पूरी केदार घाटी को, केदार विधानसभा को एक आदर्श रूप में स्थापित करने के लिए, वहां पर नवाचार स्थापित हो, वहां पर विकास स्थापित हो। हमारी मातृशक्ति जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस राज्य को बनाने में भी योगदान दिया है, इसकी शुरुआत हम इसी श्री केदारनाथ विधानसभा से करेंगे, जहां से ये प्रचंड जीत बाबा के आशीर्वाद से मिली है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या, बद्रीनाथ, उनके मुंह पर जनता ने करारा तमाचा मारा है, उनको अपने वोटों से जवाब दिया है। मैं एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास का क्रम हमने राज्य के अंदर शुरू किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने का जो संकल्प लिया है, हम उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। सर, महाराष्ट्र में भी आपने लगातार कैंपेन किया और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की एक बड़ी जीत देखने को मिल रही है। सर, किस तरीके से देखते हैं सर? जो महाराष्ट्र की जीत भी सुशासन की जीत है, महाराष्ट्र की जीत विकास की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में आज देश के अंदर सरकार चल रही है, 10 सालों में जो काम हुआ है, सुशासन हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी हैं, उन सब की जीत है। और लोगों ने डबल इंजन को प्राथमिकता दी है, हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जीत एक नए युग की शुरुआत है। और उत्तराखंड के अंदर भी जो श्री केदारनाथ विधानसभा की जीत है, निश्चित रूप से लोग कहते थे कि ये हमारी सरकार के खिलाफ हमारा ये चुनाव है, ये चुनाव हमारा सेमीफाइनल है। तो निश्चित रूप से जनता ने उनको जवाब दे दिया है कि सेमीफाइनल में भी तुम हारे हो, आगे आने वाले फाइनल में भी हारोगे, निकाय में भी हारोगे, पंचायतों में भी हारोगे, सारे चुनाव में तुम्हें जनता कहीं तवज्जो नहीं देगी। अकेले
कांग्रेस के लिए चिंताजनक पहलू नहीं है। ये सारे जो उत्तराखंड और पहाड़ की बात करते हैं, केदारखंड की बात करते हैं, उन सब के लिए भी चिंताजनक पहलू है। भाजपा के सत्ता और शराब और धन बल की जीत है, मगर उत्तराखंड की हार है, उत्तराखंडी सरोकारों की हार है। मनोज रावत मेरी नज़र में आज भी जिन चीज़ों के खिलाफ उत्तराखंड खड़ा है, लड़ रहा है, आवाज़ उठा रहा है, उसके लिए एक मुफीद जनप्रतिनिधि है। केदारनाथ की जनता प्रबुद्ध जनता है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अनर्गल बयानबाजी करके केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास किया, विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास किया और झूठे विषयों को लेकर जो कांग्रेस जनता के बीच में गई, आज बड़ा तमाचा केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस के ऊपर किया है। और मैं कह सकता हूं कि जो विश्वास केदारनाथ की जनता द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रति और भाजपा संगठन के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, वो विश्वास एक नजीर के रूप में है। भविष्य के अंदर उत्तराखंड के अंदर जितने भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी उन सब चुनाव को इसी प्रकार से जीतेगी। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अल्मोड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। चौघान पाटा में बीजेपी कार्यकर्ता एकत्र हुए और जीत की खुशी में मिठाई बांटी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी कर अपने खुशी का इजहार किया। केदारनाथ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत को लेकर आज ये मिष्ठान वितरण हुआ है। हमारी राज्य सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर केदारनाथ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और इस प्रचंड जीत में अल्मोड़ा जिले में भी काफी खुशी है और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण यहाँ किया है। महाराष्ट्र में भी एक प्रचंड, महाराष्ट्र में भी हमारी प्रचंड सरकार बनने को तैयार है और लगातार वहाँ के जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं का हमें लाभ मिला है और महाराष्ट्र में एक भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल की जीत पर पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में मिठाई बांटकर एक दूसरे को जीत की बधाइयां दी है। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास की जीत है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की जनता ने बीजेपी प्रत्याशी को जिताकर यह साबित कर दिया कि बीजेपी के कार्यकाल में प्रदेश का विकास हो रहा है। चेतन जी, केदारनाथ की जनता जनार्दन को बहुत बहुत आभार। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, खुशी में आतिशबाजी मिष्ठान वितरण किया और नरेंद्र मोदी जी, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर जनता जनार्दन को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। देखिए, केदारनाथ की जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है। माननीय अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से केदारपुरी में जिस प्रकार से पूरी विधानसभा में विकास का काम हो रहा है, पूरे प्रदेश में विकास का काम हो रहा है और माननीय धामी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, केदारनाथ की जीत जनता ने स्वीकार की है कि भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश का, क्षेत्र का विकास कर सकती है। उद्योगपति अडानी को लेकर नए खुलासों के बाद कांग्रेस ने अल्मोड़ा में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमेरिका से आए कथित सबूतों का हवाला देते हुए अडानी पर 2200 करोड़ की रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। साथ ही केंद्र सरकार पर अडानी को बचाने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका। मौके पर प्रदर्शनकारियों ने अडानी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। कांग्रेस के द्वारा बार बार राहुल गांधी जी के द्वारा कहा जा रहा था कि जो सबसे भ्रष्ट आदमी जो है अडानी है, और आज उसका बहुत बड़ा सबूत जो अमेरिका ने दिया है, क्योंकि वहाँ जो 2200 करोड़ रुपए की जो घूस देने का काम जो अडानी के द्वारा किया गया, उसी को लेकर जो है उसके विरोध स्वरूप जो है आज हम यहाँ पे पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज हमारी मांग है कि अडानी को जो है शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट जो हमारे ये
व्यवसायी हैं, इन व्यवसायों को जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो समर्थन दिया जा रहा है उसको समर्थन न देते हुए ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। उधर नैनीताल के पंत पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर गौतम अडानी का पुतला फूंका। धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अमेरिका में किए गए फ्रॉड से देश की छवि धूमिल हुई है। धोखाधड़ी और रिश्वत मामले में अडानी की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे पूरे प्रदेश में कांग्रेसजन सड़कों में उतरे हुए हैं। इसी क्रम में नगर कांग्रेस कमेटी नैनीताल ने जो अमेरिका में प्रकरण हुआ है घूसकांड, जिसमें हमारे यहाँ के प्रमुख उद्योगपति मोदी जी के परम मित्र गौतम अडानी का नाम आया और जिनमें वहाँ की न्यायालय द्वारा 2200 करोड़ के उस घूसकांड में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। और उस गिरफ्तारी के वारंट के बाद हमारे जो निवेशक हैं शेयरों का लाखों करोड़ रुपया डूब गया है। इन सब मांग को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी नैनीताल ने भी उनकी गिरफ्तारी की मांग करी है। हरिद्वार के थाना बहादुराबाद में पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिए आवासीय सुविधा बढ़ाने के तहत एक नई परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ फ्लैट निर्माण प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि करीब 4 करोड़ की लागत से 12 आधुनिक 2 BHK फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं, जो 1 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। इस योजना से पुलिसकर्मी अपने कार्यक्षेत्र के नजदीक आरामदायक और सुरक्षित आवास में रह सकेंगे। भगवानपुर में आज करीब 12 आवासीय फ्लैट्स हाँ बहादुराबाद थाने में आज 12 आवासीय फ्लैट का हम लोगों के द्वारा शिलान्यास यहाँ पर किया गया है और 1 साल के अंदर इसको जो प्रोसेस है कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसमें टोटल 12 आवासीय फ्लैट बनाए जाएंगे जो हमारे टाइप 2 स्तर के होंगे और जो हमारे जितने भी हमारे कर्मी यहाँ काम करते हैं थाना बहादुराबाद में उनके रहने के लिए एक शुरुआत के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर किया गया है। इसी क्रम में भगवानपुर में भी अभी हमारा काफ़ी काम कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पर भी 12 आवासीय फ्लैट अभी बन रहे हैं और जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक वो हमारे हैंडओवर हो जाएंगे। उत्तरकाशी में पुलिस ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए तेखला पुल के पास से 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कुल 1 किलो 508 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। फिलहाल दोनों तस्करों से पुलिस की पूछताछ जारी है। तीर्थाटन चारधाम यात्रा हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं, पथारोहियों समेत प्रकृति प्रेमियों और विंटर सीजन में हिम क्रीड़ा स्थल औली में स्नो स्कीइंग और कुंवारी पास ट्रैक का लुत्फ उठाने वाले हजारों पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। क्षेत्र में अब नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन की पहल पर क्षेत्र में प्रकृति पर्यटन और वन्यजीव दर्शन, विश्व धरोहर दर्शन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जोशीमठ के प्रवेश द्वार के पास NDBR विश्व धरोहर नेचर व्यू पॉइंट बनकर तैयार हो चुका है। इस नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में 2 विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और इन विश्व धरोहर स्थलों और यहाँ की दुर्लभ जैव विविधता, वन्य जीवन आदि के बारे में करीब से जानने के लिए रुचि पैदा करने के उद्देश्य से यह नेचर व्यू पॉइंट बनाया गया है, ताकि लोग यहाँ की 2 विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थलों और यहाँ पाए जाने वाले अद्भुत वन्य जीवन और दुर्लभ जैव विविधता से परिचित हो सकें। द्वितीय केदार भगवान मनमहेश्वर जी की देवडोली देव निशानों के साथ शीतकालीन गद्दी श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंच गई है। बीकेटीसी अध्यक्ष अजिंदर अजय समेत उपाध्यक्ष किशोर पवार और मुख्य कार्याधिकारी ने शुभकामनाएं दी। देवडोली का ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान मनमहेश्वर जी की देवडोली के दर्शन किए। द्वितीय केदार श्री मनमहेश्वर जी की देवडोली
20 नवंबर बुधवार को श्री मद्महेश्वर मंदिर के कपाट बंद होने के बाद कई पड़ावों से होकर शनिवार दोपहर बाद 1:30 बजे पंच केदार गद्य स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंच गई है। और उत्तराखंड की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे HNN 24/7। इजाजत दीजिए।